तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे ऑलराउंडर क्लास में। आज के क्लास में बताने वाले हैं ये मैथमेटिक्स का सवाल जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने में 90% लोग फेल हो जाते हैं, नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बताने वाले हैं इस तरह के सवाल कैसे सॉल्व किए जाते हैं आसानी से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सवाल में ही कॉन्सेप्ट छिपा होता है। यदि कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो सवाल आसानी से आ जाएगा, यदि कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाए तो आपको सवाल कभी समझ में नहीं आएंगे। तो ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा सवाल कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो 158% भागे आधा, ये हमारा सवाल दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 158 रखेंगे, यहाँ पर जो परसेंट रखा हुआ है तो यहाँ पर परसेंट इसका रखेंगे, भागे रखेंगे, और यहाँ पर क्या रखा हुआ है, आधा। तो आधे की जगह हम क्या रखेंगे बताइए, तो आधे की जगह रखेंगे हम 1/2। ठीक है, तो आधे की जगह हम क्या रखेंगे, 1/2। तो 1/2 हमने रख दिया। ठीक है, तो आधे इसकी जगह रखेंगे 1/2, तो 1/2 रखेंगे, 1/2 रख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, 158 है तो 158 लिखेंगे, यहाँ पर 158 लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर जो परसेंट लिखा हुआ है तो परसेंट को हम हटाएंगे। ठीक है, परसेंट को जब हटाएंगे तो इसके बटे में क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। ठीक है, 100 रख दिया। यहाँ पर जो भागे रखा हुआ है तो भाग को हम चेंज कर देंगे किस में, गुने में। ठीक है, किस में चेंज करेंगे, गुने में चेंज करेंगे। जब गुने में चेंज हो जाता है तो ये जो संख्या आगे वाली है ये वाली हमारी एक दूसरे के व्युत्क्रम हो जाती है। ठीक है, यानी 1/2 है तो हमारी 2/1 हो जाएगी, यानी हर वाली संख्या अंश में पहुंच जाएगी और अंश वाली संख्या हर में आ जाएगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये हमारा केवल गुने के फॉर्मेट में बन गया। तो अब क्या करेंगे, जो कट रही है उसको फटाफट काट देते हैं। चलिए काटते हैं। तो यहाँ पर 2 × 9 2, 50 दूना 100। ठीक है, तो ये हमारा कट चुका है। अब क्या आ गया हमारा, 158/50, ये हमारा आ चुका है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम फिर 2 से काट सकते हैं। चलिए 2 से काटते हैं। तो यहाँ पर 25 दूना 50, और यहाँ पर 2 × 7 = 14, 1 बचा, 2 नाम 18। ठीक है, इतना आ गया हमारा। तो कितना आ गया, 79/25 आ गया। 79/25 है यहाँ पर 25। ठीक है, 79/25 आ गया। यदि हमें इसको दशमलव के फॉर्मेट में लाना है तो यहाँ पर दशमलव के फॉर्मेट में भी ला सकते हैं। तो यहाँ पर इसको भाग कैसे देंगे, यहाँ पर देखिए 25 भागे 79, इस प्रकार भाग देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, अक्सर लोग ऊपर वाली संख्या इस साइड रख देते हैं, नीचे वाली संख्या बीच में रख देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर भाग देते हैं, दशमलव में क्योंकि लाना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 × 3 = 75, 25 × 3 = 75। यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, अब कितना आ जाएगा, 25 × 25, यहाँ पर 25 आ जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 1 बचेगा, फिर आ जाएगा 30 × 6 = 150, 6 बार में चला जाएगा। ठीक है, यानी पूरा कट चुका है। तो कितना आ गया हमारा, 3.16 आ चुका है, 3.16 भाग देने पर। ठीक है, ये हमारा आ गया इस सवाल का आंसर। इस प्रकार इस तरह के सवाल सॉल्व किए जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। यदि आपको बटे के फॉर्मेट में आंसर दिया हुआ तो इस प्रकार का निकल के आएगा। यदि दशमलव के फॉर्मेट में लाना है, दशमलव के फॉर्मेट में आंसर दिया हुआ है तो इसको भाग दे के इस प्रकार दशमलव के फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक सवाल आपको दे रहे हैं, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। हमारा सवाल दिया हुआ है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट करके बताना है आंसर क्या आ रहा है। मैथमेटिक्स के सवाल आप जितना सॉल्व करेंगे उतनी आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग होती चली जाएगी। यदि आप मैथमेटिक्स के सवाल नहीं सॉल्व करते हैं, नहीं लगाते हैं, तो आपकी मैथमेटिक्स वीक होती चली जाएगी। ठीक है, इसलिए सवाल लगाते रहिए, जितने भी सवाल मिले इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के मैथमेटिक्स के सवाल हमारे चैनल पर अपलोड होते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।